हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज 4.1 आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल, जिसमें हमें फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है 3x² - 2 रूट x + 2। ये मैंने यहाँ लिख लिया है और इसमें हमें रूट पता करना है। जब हमें रूट पता करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं। और रूट पता करने से पहले हम करते ये हैं कि ये जो हमारा x² का कोफिशिएंट है यानी 3 और यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है यानी 2, उसका हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं पहले। फिर जो नंबर आता है यानी 6 मल्टीप्लाई होने पर उसका हम LCM ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा एलसीएम लेने पर 2 और 3 आए हैं। अब हमें क्या करना होता है, हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। ये जो हमारा मिडिल वैल्यू है -2 रूट 6x, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे इन नंबर के इस्तेमाल से कि जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएँ तो हमारे पास 6 आना चाहिए, 6। और जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 रूट 6 होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई होने पर 6 दे दे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 रूट 6 के बराबर हो जाए। तो आपको एक बेसिक याद होना चाहिए कि हमें पता था लाइक टर्म्स यानी x + x 2x होते हैं। इसी तरीके से जो लाइक रूट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे √6 और √6, तो ये 2 रूट 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि √6 × √6 आपको याद होना चाहिए। जब सेम रूट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो क्या होता है, सेम रूट मल्टीप्लिकेशन में आकर जो रूट में नंबर रहता है यानी 6 वो एज इट इज़ आ जाता है और उनका रूट हट जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 6 मिल रहा है मुझे नंबर जो मुझे असल में चाहिए था, और ऐड करने पर मुझे 2 रूट 6 जो मुझे यहाँ चाहिए था वो मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो 3x² - 2 रूट 6x + 2 ये जो नंबर है, मैं ये जो इक्वेशन है मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ब्रेक करके -√6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है और यहाँ माइनस करना है, तभी हमारे पास क्या आएगा, ये नंबर जो होगा, सॉरी, हाँ, ये जो नंबर होगा हमारे पास, ओह सॉरी, व्हाट इज़ हैपनिंग, ये -√2 रूट 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको 2 रूट 6 जो था वो मैंने ब्रेक कर दिया है। अब क्योंकि 2 रूट 6 में जो हमारा वेरिएबल है वो x है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर x आना चाहिए। तो हम फ़ौरन यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनके साथ x रख देंगे, +2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो नंबर है इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। अब यहाँ ये जो नंबर है हमारे पास और ये दोनों, इनमें से कॉमन किया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो हमें सिर्फ x ही कॉमन नज़र आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको याद रखना है एज अ रफली कि हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ये जो √3 है इसको मैं √3 × √3 और इसके साथ जो x² है इस तरह से मैं ब्रेक कर दूँगा। और मेरा जो ये जो √6 है इसको मैं लिख सकता हूँ -2 × √3। तो आपको याद रखना हमेशा कि रूट में अलग अलग नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है मगर उनका रूट हटता नहीं है। मगर यहाँ आप देखोगे कि सेम रूट वाले नंबर का रूट हट जाता है और जो नंबर होता है वो एज इट इज़ बाहर लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा √6 है इसको भी मैं कुछ इस तरीके से फर्दर ब्रेक कर लूँगा √3, और सॉरी यहाँ पे हमने x लगाना भूल गए क्योंकि इनके साथ x वेरिएबल है। इस तरीके से दूसरा वाला जो √6 है
√2 इंटू √3 और इसके साथ x है, प्लस ये जो हमारा 2 है इसको भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि आसानी से √3 इन दोनों में कॉमन किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉमन कर लूँगा √3 और उसके साथ x, और ब्रैकेट हमारा बचेगा क्योंकि √3x तो चला गया मगर एक रूट और एक x तो बचा रहेगा। इसी तरीके से √3x तो पूरा जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ √2। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, तो यहाँ √2 ही कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ √2 कॉमन कर लेता हूँ, √2, और ये हमारा रहेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ √3x बच रहेगा और यहाँ क्योंकि मैंने माइनस कॉमन कर लिया है तो ये जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अंदर बच जाएगा √2 इक्वल टू 0। आप देखोगे जो दो नंबर होते हैं उनको मैं एक बार लिखूँगा, यानी √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सॉरी, ये मैंने एक बार लिखा, जो दो टर्म्स होती हैं उसको एक बार लिखा जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ है √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखा जाएगा। और आप देखोगे यहाँ जो √3x है माइनस 2, क्योंकि हमें रूट पता करना है तो एक बार मैं इसको 0 करूँगा, ये पूरी टर्म को, और इसी तरीके से इसको भी मैं 0 के बराबर करूँगा क्योंकि मुझे रूट पता करना है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं अब क्या करूँगा, क्योंकि ये तो दोनों ही सेम है तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेता हूँ, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये जो √2 माइनस में है, जब ये ट्रांसपोज होगा 0 के पास तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, और x के साथ ये जो √3 है ये इधर आके √2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि दोनों पे रूट है, इसका मतलब रूट को कॉमन किया जा सकता है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/√3। देयरफॉर दिस इज़ आवर आंसर, यानी जो दोनों रूट होंगे वो सेम होंगे, जो कि है √2 अंडर रूट 2/3। तो यही हमें पता करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा, एंड समझ में ना आया हो तो प्लीज़ डाउट के लिए कोई भी डाउट इसमें आया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत है। एंड आपको समझ में आया है तो प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thanks for watching my videos.